सुष्मिता बसुमतारी के लिए न्याय क्या हम बताएं? सुष्मिता बसुमतारी की मौत का परिणाम क्या होगा? हमारा अनुभव ज्योतिषियों से ज्यादा है। इसे सुनो। देवनंदा मेडक, मिरी, गुवाहाटी, 11 जून 2026। सुष्मिता बसुमतारी अब चरित्र अपराध के रूप में दिखाई जाएगी। आम प्यार को आत्महत्या कहा जाएगा। इसे रोजमर्रा की घटनाओं के रूप में ढक दिया जाएगा। राजधानी शहर में ऐसे घटनाओं को चावल के साथ पानी पीने जैसा प्रचार किया जाएगा। कोई झूठा दावा कर सकता है कि वह यौन सिंडिकेट में शामिल था। आदिवासी लड़कियां चर्चा करेंगी कि वे अजनबियों के लोगों पर पागल हैं। आदिवासी लड़कियां चिढ़ाएंगी कि वे यौन संबंध के लिए समान रूप से किफायती हैं। अब सुष्मिता बसुमतारी के माता-पिता के बारे में चर्चा होगी। यह सवाल उठेगा कि बेटी शहर में क्या कर रही थी। यदि आप बहुत ज्यादा प्रसारित करेंगे तो आपको ऊपर से धमकी दी जाएगी और कहा जाएगा, क्या तुम्हें विज्ञापन की जरूरत नहीं? तुम ऐसा समाचार प्रसारित क्यों कर रहे हो जो मियां की मदद कर सकता है? अब चर्चा होगी सुष्मिता बसुमतारी के माता-पिता के बारे में। सवाल उठेगा कि क्या बेटी शहर में कर रही थी। यदि आप बहुत अधिक प्रसारण करते हैं तो आप ऊपर से धमकी देंगे और कहेंगे, क्या आपको विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है? आप ऐसी खबरें क्यों प्रसारित कर रहे हैं जो मियां की मदद कर सकती हैं? और युग युग से गुलामी की मूर्ख, स्वार्थी, अत्यंत विशेषाधिकार प्राप्त बहुविभाजित जनजाति को इस बात से खुशी होगी कि एक उच्च जाति के हिंदू प्रेमी के हाथों एक जनजाति की लड़की शहीद हो गई है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सुष्मिता बसुमतारी का दुर्भाग्य यह है कि उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां शून्य विवेक, शून्य बौद्धिक चर्चा, नृत्य गीत, शराबी जनजाति थी। गलती है। कल्पना कीजिए, आकाश प्रसाद की जगह अगर आकाश अली, हुसैन, खान, अहमद का सीधा प्रसारण हो रहा होता तो असम के समाचार मीडिया ने आरोपियों के वैध समूहों का पर्दाफाश कर दिया होता और असम के हिंदू नेताओं ने सोशल मीडिया के स्टूडियो में आग लगा रखी होगी और लव जिहाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की होगी। At Justice for Sushmita Basumatari. Shall we tell? What will be the result of Sushmita Basumatari's death? Our experience is more than astrologers. Listen to this. Devananda Medak, Miri. Guwahati, June 11, 2026. Sushmita Basumatari will now be character acted. The common love will be called suicide. These will be covered as daily events. In the capital city, such incident will be propagated as drinking water along with rice. Someone may claim to be involved with sexual syndicate. Tribal girls will discuss that they are crazy about people of strangers. Tribal girls will tease that they are equally affordable for sexual sex. Now there will be discussion about Sushmita Basumatari's parents. Question will be raised whether the daughter was doing in the city. If you broadcast too much, then you will threaten from above and say, don't you need advertisement? Why are you broadcasting news that can help Mia? And the idiotic, selfish, extremely privileged, the multi-division tribe of slavery for era, will be happy that a tribe girl has been martyred in the hands of a high-caste Hindu lover. What could be more than that? The misfortune of Sushmita Basumatari is that she was born in a society with zero conscience, zero intellectual discussion, dance song drunk tribe. Mistake is there. Imagine, instead of Akash Prasad, if Akash Ali, Hussain, Khan, Ahmed would have been live telecasting by now. Assam news media exposed the valid groups of accused. And the Hindu leaders of Assam would have kept fire in the studios from of society, social media, community and demanding leaders, the most severe and punishment policymakers against to love ensure jihad. that legal protections. शिक्षा से संवेदनशीलता तक, घर के बाहर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता। 28 वर्षीय सुष्मिता बसुमतारी के गुवाहाटी में किराए के फ्लैट में 10 जून 2026 को कथित रूप से हत्या और शव मिलने की खबर ने समाज में
स्पेशली बोडो समुदाय में सदमे की लहर पैदा कर दी है। सुष्मिता, जो उदालगुड़ी जिले से थी, ने मास्टर्स डिग्री पूरी की थी और गुवाहाटी में एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रही थी। रिपोर्टों के अनुसार वह अपने समुदाय के बाहर के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और कथित तौर पर उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें उनके किराए के आवास में मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान आकाश प्रसाद के रूप में हुई है। इस अपराध के अलावा इस घटना ने एक ऐसी प्रवृत्ति पर चर्चा को फिर से पकड़ दिया है जिसे कई परिवार सालों से चुपचाप लेकर चिंतित थे। कई मामलों में पढ़ी लिखी आदिवासी महिलाएं ऐसे रिश्तों में आती हैं जो आखिरकार परित्याग, दुर्व्यवहार, शोषण या यहाँ तक कि हिंसा में बदल जाते हैं। कई मामलों में पढ़ी लिखी आदिवासी महिलाएं ऐसे संबंधों में फंसी हैं जो अंततः परित्याग, दुरुपयोग, शोषण या यहाँ तक कि हिंसा में बदल गए। कई लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि ये युवा महिलाएं अकादमिक रूप से सफल, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं और सम्मानित और आर्थिक रूप से स्थिर परिवारों से आती हैं। फिर भी इन सभी फायदा होने के बावजूद कुछ महिलाएं कम पढ़े लिखे और छोटे परिवार पृष्ठभूमि वाले लड़कों के साथ अस्वास्थ्यकर रिश्तों में फंस गईं, जो अंततः विनाशकारी परिणाम लाए। कुछ साल पहले अप्रैल 2023 में मान बोरो नाम की एक युवा महिला, जो पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी थी, एलिजिडली उनके किराए के घर थेलिमरा बोरागांव, तेजपुर में हत्या कर दी गई। आरोपी देवाशीष कर, एक बेरोजगार युवक, बाद में पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में छिपे होने के बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह अपराध उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकराने से जुड़ा था। एक और मामले में सोना बसुमतारी, नाम बदल दिया गया, जो मूल रूप से गुवाहाटी की हैं और बेंगलोर में काम करती हैं, उन्होंने एक रिश्ते में प्रवेश किया और बाद में एक अन्य समुदाय के पुरुष से शादी कर ली। हालांकि कथित तौर पर उन्हें गर्भवती होने के बाद छोड़ दिया गया और उन्हें घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां अब वह अपने माता-पिता के समर्थन से अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं। महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपने समुदाय और मूल क्षेत्र के बाहर शादी की और जिनके साथ मानसिक उत्पीड़न और विवाह विफलताओं के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं ने कई परिवारों में बढ़ती चिंता को जन्म दिया है। बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र (BTR) के कुछ हिस्सों में अक्सर चर्चा का दूसरा मुद्दा जमीन की संपत्ति से जुड़ा है। समुदाय के सदस्यों ने चिंता जताई है कि कुछ गैर जनजातीय लोग जनजातीय महिलाओं से शादी को छठे अनुसूची वाले क्षेत्रों में जमीन तक पहुंच पाने का माध्यम मान सकते हैं, जहां मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान है। यह देखना कि ये चिंताएं केवल अलग-थलग मामलों का प्रतिनिधित्व करती हैं या एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं, गंभीर अध्ययन की मांग करता है। ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन (BNSU) के अध्यक्ष बंजीत मंजिल बसुमतारी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि कुछ युवा आदिवासी महिलाएं अस्वस्थ और शोषणात्मक संबंधों का शिकार बन रही हैं, जो कभी-कभी त्रासदी में बदल जाते हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि हमारी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं और देश भर में सफल करियर बना रही हैं। हालांकि यह भी दर्दनाक है कि कुछ मामलों में ये लड़कियां अपमानजनक या शोषणात्मक संबंधों की शिकार हो रही हैं। माता-पिता और अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे, जो शिक्षा या रोजगार के लिए घर से दूर रह रहे हैं, सुरक्षित रहें, उन्होंने कहा। बसुमतारी ने यह भी चिंता जताई कि कुछ लोग आदिवासी समुदाय के बाहर से आदिवासी महिलाओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में भूमि के अधिकार प्राप्त कर सकें, जहां स्वदेशी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपाय मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है।
बसुमतारी ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कुछ आरोप है कि जनजातीय समुदाय के बाहर के कुछ लोग जनजातीय महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए छठे अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि की मालिकाना हक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहां आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा समुदाय के नेताओं और नीति निर्माताओं का गंभीर ध्यान आकर्षित करने योग्य है ताकि आदिवासी समुदायों के लिए बनाए गए कानूनी संरक्षण का गलत उपयोग न हो। साथ ही उन्होंने युवाओं में रिश्तों में सोच समझकर निर्णय लेने और विवाह, संपत्ति अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इसलिए गुवाहाटी में हुई त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। युवाओं को भावनाओं से परे देखकर अपने जीवन साथी के रूप में चुने जाने वाले लोगों का चरित्र, इरादे, मूल्यों, जिम्मेदारियों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। केवल शिक्षा ही सही निर्णय की गारंटी नहीं देती, और प्यार भी। जैसे ही समाज इस दिल दहला देने वाली घटना पर चिंतन करता है, ध्यान युवा महिलाओं की सुरक्षा, पारिवारिक समर्थन प्रणाली को मजबूत करने, सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत भलाई तथा सामुदायिक हितों की सुरक्षा पर होना चाहिए। साथ ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा तथ्यों, जिम्मेदारी और युवा पीढ़ी की सुरक्षा तथा भविष्य की वास्तविक चिंता के तहत होनी चाहिए। गुवाहाटी में हालिया हत्या का मामला, साथ ही मनीषा बोरो जैसे पहले के घटनाक्रम इन चिंताओं को फिर से सामने लाए हैं और बढ़ती हुई परस्पर जुड़ी समाज में जातीय महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षात्मक उपायों और भविष्य पर व्यापक चर्चा को प्रेरित किया है। यह चिंता हर बोडो माता पिता को जागृत करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयाँ, त्याग, संघर्ष और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया ताकि हम वह विरासत प्राप्त कर सकें जिसे हम गर्व से अपना कहते हैं, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और पहचान। उन्होंने इन्हें अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए सुरक्षित रखा। क्या हम इस पवित्र विरासत को आगे देंगे या यह हमारे हाथों में ही गायब हो जाएगी? आइए खुद को धोखा न दें। कोई समुदाय इसलिए नहीं गायब होता कि दूसरे इसे नष्ट कर दें। एक समुदाय तब गायब होता है जब वह खुद को भूल जाता है। एक भाषा तब नहीं मरती जब लोग इसे सुनना बंद कर दें, बल्कि तब मरती है जब माँ ने इसे अपने बच्चों से बोलना बंद कर दें। एक संस्कृति तब नहीं मिटती जब बाहरी लोग इसके खिलाफ हों, बल्कि तब मिटती है जब इसमें जन्मे लोग इसे महत्व देना बंद कर दें। और इसलिए प्यारे बोडो माता पिता, बोडो लोगों का अस्तित्व संसद में, संगठनों में या स्कूलों में नहीं शुरू होता। यह हमारे घरों में शुरू होता है और हर घर के दिल में एक माँ खड़ी होती है। इस सच्चाई को कभी न भूलें। एक समुदाय तब जीवित रहता है जब उसकी बेटियां उसके विरासत को गर्व के साथ अपनाती हैं और उसे प्यार से आगे बढ़ाती हैं। हमारी बेटियां केवल बच्चे नहीं हैं जो एक दिन अपने माता पिता के घर छोड़ देंगी। वे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की माताएं हैं। उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों की भाषा हमारे पोते पोती तक पहुंच सकती है। उनके माध्यम से वेसागो के गीत गाए जाते रह सकते हैं। उनके माध्यम से बोडो लोगों की ज्ञान, रीति रिवाज और मूल्य जीवित रह सकते हैं। इसलिए प्यारे माता पिता, अपनी बेटियों को केवल दुनिया में सफल बनने के लिए मत पालिए। उन्हें बोडो राष्ट्र की गर्वित बेटियां बनने के लिए पालिए। उन्हें सिखाइए कि बोडो बोलना पिछड़ापन नहीं है, बल्कि गर्व है। उन्हें सिखाइए कि वेसागो मनाना कोई पुरानी रीत नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों के साथ जीवित संबंध है। उन्हें सिखाएं कि आधुनिकता और पहचान विरोधी नहीं है। कोई अंग्रेजी बोल सकता है और फिर भी बोडो बोल सकता है। कोई दुनिया की यात्रा कर सकता है और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है।
कोई प्रगति को अपनाते हुए अपनी विरासत को त्यागे बिना आगे बढ़ सकता है। अभिभावक के रूप में हम सभी अपने बच्चों को शिक्षित, सफल और खुश देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे जीवन में बुद्धिमानी से फैसले लें, जिसमें जीवन साथी का चयन भी शामिल है। आखिरकार शादी एक बेहद व्यक्तिगत निर्णय है, जो प्रेम, अनुकूलता और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। लेकिन जबकि हम अपने बच्चों की अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, हमें खुद से यह भी पूछना चाहिए, क्या व्यक्तिगत चयन और समुदाय की जिम्मेदारी साथ चल सकते हैं? उत्तर हाँ है, लेकिन केवल तब जब हम यह जानते हों कि क्या दांव पर है। शादी दो व्यक्तियों को जोड़ती है, लेकिन यह परिवारों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को भी जोड़ती है। जब कोई समुदाय बड़ा और प्रभावशाली होता है, उसकी पहचान अक्सर स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। लेकिन छोटे समुदायों जैसे बोडो के लिए पहचान केवल तभी जीवित रहती है जब हर पीढ़ी, चाहे उनकी पसंद जो भी हो, क्या अगली पीढ़ी अभी भी बोडो बोलेगी? क्या वे विसागु जानेंगे? क्या वे डोखना और अरोनाई का महत्व जानेंगे? क्या वे अपने पूर्वजों के गीत, कहानियां और संघर्ष जानेंगे? अगर हमारे बेटे और बेटियां समुदाय के भीतर साथी चुनते हैं, तो उन्हें यह गर्व और स्नेह से करना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। अगर वे समुदाय के बाहर साथी चुनते हैं, तो उन्हें यह समझकर करना चाहिए कि पहचान अपने आप विरासत में नहीं मिलती, इसे सचेत रूप से पोषित करना पड़ता है। आइए हम अपने बच्चों को सिखाएं कि प्यार और पहचान आमने सामने नहीं होते। माता पिता एक और सच्चाई है जिसका हमें बुद्धि और ईमानदारी के साथ सामना करना होगा। हमारी बेटियां और बेटे बदलती दुनिया में जिएंगे। वे विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ पढ़ेंगे, उनके साथ काम करेंगे और कभी-कभी जीवन साथी चुनते समय समुदाय के बाहर की ओर देखेंगे। ऐसे चुनाव व्यक्ति के लिए हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जीवन चाहे जिस रास्ते पर ले जाए, हम अपनी जिम्मेदारी कभी न भूलें। आइए हम अपने बच्चों को इस तरह से पालें। आइए हम अपनी बेटियों को सिखाएं कि मातृत्व केवल बच्चों को जन्म देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देने के बारे में भी है जो अपनी जड़ों को जानती हो। आइए हम अपने बेटों को सिखाएं कि पहचान की रक्षा केवल महिलाओं का बोझ नहीं है, बल्कि यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से निभाई जाने वाली एक पवित्र जिम्मेदारी है। माता पिता, याद रखें, अगर हमारे बच्चे अब बोडो भाषा नहीं बोलते, तो कोई कानून बोडो भाषा को बचा नहीं सकता। अगर हमारे पोते पोती अब नहीं जानते कि वे कौन हैं, तो कोई संगठन खोई हुई चीज को वापस नहीं ला सकता। अगर हमारे घर हमारी अपनी संस्कृति के लिए पराये बन जाते हैं, तो कोई आंदोलन हमारी पहचान की रक्षा नहीं कर सकता। बोडो लोगों का भविष्य बड़े बैठकों में तय नहीं होगा। यह उन लोरियों में तय होगा जो माताएं गाती हैं। यह उस भाषा में तय होगा जो डिनर टेबल पर बोली जाती है। यह उन कहानियों में तय होगा जो दादा दादी अपने पोते पोती को सुनाते हैं। यह उन मूल्यों में तय होगा जो माता पिता अपने बच्चों के दिलों में बोते हैं। इसलिए पिता और माँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, घर पर बोडो बोलें। अपने बच्चों को उनके लोगों का इतिहास सिखाइए। खुशी के साथ विसागु मनाइए। अपने बच्चों को उनके पूर्वजों के गीत, कहानियां और बलिदान जानने दीजिए। उन्हें दुनिया भर में उड़ने के लिए पंख दीजिए, लेकिन कभी भी उन्हें उस घोंसले को भूलने न दीजिए जहां से वे आए हैं, क्योंकि बिना जड़ों के पेड़ लंबे समय तक नहीं टिक सकता और बिना स्मृति वाले लोग जीवित नहीं रह सकते। आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखें और कहें, हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा, समृद्धि और अवसर दिए, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने हमें सबसे बड़ा उपहार दिया, बोडो होने का गर्व। धन्यवाद।
शिक्षा से संवेदनशीलता तक, घर के बाहर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता। 28 वर्षीय सुष्मिता बसुमतारी के गुवाहाटी में किराए के फ्लैट में 10 जून 2026 को कथित रूप से हत्या और शव मिलने की खबर ने समाज में, स्पेशली बोडो समुदाय में, सदमे की लहर पैदा कर दी है। सुष्मिता, जो उदालगुड़ी जिले से थी, ने मास्टर्स डिग्री पूरी की थी और गुवाहाटी में एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रही थी। रिपोर्टों के अनुसार वह अपने समुदाय के बाहर के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और कथित तौर पर उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें उनके किराए के आवास में मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान आकाश प्रसाद के रूप में हुई है। इस अपराध के अलावा इस घटना ने एक ऐसी प्रवृत्ति पर चर्चा को फिर से पकड़ दिया है जिसे कई परिवार सालों से चुपचाप लेकर चिंतित थे। कई मामलों में पढ़ी लिखी आदिवासी महिलाएं ऐसे रिश्तों में आती हैं जो आखिरकार परित्याग, दुर्व्यवहार, शोषण या यहाँ तक कि हिंसा में बदल जाते हैं। कई मामलों में पढ़ी लिखी आदिवासी महिलाएं ऐसे संबंधों में फंसी हैं जो अंततः परित्याग, दुरुपयोग, शोषण या यहाँ तक कि हिंसा में बदल गए। कई लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि ये युवा महिलाएं अकादमिक रूप से सफल, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं और सम्मानित और आर्थिक रूप से स्थिर परिवारों से आती हैं। फिर भी इन सभी फायदा होने के बावजूद कुछ महिलाएं कम पढ़े लिखे और छोटे परिवार पृष्ठभूमि वाले लड़कों के साथ अस्वास्थ्यकर रिश्तों में फंस गईं, जो अंततः विनाशकारी परिणाम लाए। कुछ साल पहले अप्रैल 2023 में मान बोरो नाम की एक युवा महिला, जो पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी थी, एलिजिडली उनके किराए के घर थेलिमरा बोरागांव, तेजपुर में हत्या कर दी गई। आरोपी देवाशीष कर, एक बेरोजगार युवक, बाद में पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में छिपे होने के बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह अपराध उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकराने से जुड़ा था। एक और मामले में सोना बसुमतारी, नाम बदल दिया गया, जो मूल रूप से गुवाहाटी की हैं और बेंगलोर में काम करती हैं, उन्होंने एक रिश्ते में प्रवेश किया और बाद में एक अन्य समुदाय के पुरुष से शादी कर ली। हालांकि कथित तौर पर उन्हें गर्भवती होने के बाद छोड़ दिया गया और उन्हें घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां अब वह अपने माता-पिता के समर्थन से अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं। महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपने समुदाय और मूल क्षेत्र के बाहर शादी की और जिनके साथ मानसिक उत्पीड़न और विवाह विफलताओं के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं ने कई परिवारों में बढ़ती चिंता को जन्म दिया है। बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र (BTR) के कुछ हिस्सों में अक्सर चर्चा का दूसरा मुद्दा जमीन की संपत्ति से जुड़ा है। समुदाय के सदस्यों ने चिंता जताई है कि कुछ गैर जनजातीय लोग जनजातीय महिलाओं से शादी को छठे अनुसूची वाले क्षेत्रों में जमीन तक पहुंच पाने का माध्यम मान सकते हैं, जहां मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान है। यह देखना कि ये चिंताएं केवल अलग-थलग मामलों का प्रतिनिधित्व करती हैं या एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं, गंभीर अध्ययन की मांग करता है। ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन (BNSU) के अध्यक्ष बनजीत मंजिल बसुमतारी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि कुछ युवा आदिवासी महिलाएं अस्वस्थ और शोषणात्मक संबंधों का शिकार बन रही हैं, जो कभी-कभी त्रासदी में बदल जाते हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि हमारी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं और देश भर में सफल करियर बना रही हैं। हालांकि यह भी दर्दनाक है कि कुछ मामलों में ये लड़कियां अपमानजनक या शोषणात्मक संबंधों की शिकार हो रही हैं। माता-पिता और अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे, जो शिक्षा या रोजगार के लिए घर से दूर रह रहे हैं, सुरक्षित रहें, उन्होंने कहा। बसुमतारी ने यह भी चिंता जताई कि कुछ लोग आदिवासी समुदाय के बाहर से आदिवासी महिलाओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं,
ताकि छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में भूमि के अधिकार प्राप्त कर सकें, जहां स्वदेशी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपाय मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। बसुमतारी ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कुछ आरोप है कि जनजातीय समुदाय के बाहर के कुछ लोग जनजातीय महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए छठे अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि की मालिकाना हक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहां आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा समाज, समुदाय के नेताओं और नीति निर्माताओं का गंभीर ध्यान आकर्षित करने योग्य है, ताकि आदिवासी समुदायों के लिए बनाए गए कानूनी संरक्षण का गलत उपयोग न हो। साथ ही उन्होंने युवाओं में रिश्तों में सोच समझकर निर्णय लेने और विवाह, संपत्ति अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इसलिए गुवाहाटी में हुई त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। युवाओं को भावनाओं से परे देखकर अपने जीवन साथी के रूप में चुने जाने वाले लोगों का चरित्र, इरादे, मूल्यों, जिम्मेदारियों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। केवल शिक्षा ही सही निर्णय की गारंटी नहीं देती, और प्यार भी। जैसे ही समाज इस दिल दहला देने वाली घटना पर चिंतन करता है, ध्यान युवा महिलाओं की सुरक्षा, पारिवारिक समर्थन प्रणाली को मजबूत करने, सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत भलाई तथा सामुदायिक हितों की सुरक्षा पर होना चाहिए। साथ ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा तथ्यों, जिम्मेदारी और युवा पीढ़ी की सुरक्षा तथा भविष्य की वास्तविक चिंता के तहत होनी चाहिए। गुवाहाटी में हालिया हत्या का मामला, साथ ही मनीषा बोरो जैसे पहले के घटनाक्रम इन चिंताओं को फिर से सामने लाए हैं और बढ़ती हुई परस्पर जुड़ी समाज में जातीय महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षात्मक उपायों और भविष्य पर व्यापक चर्चा को प्रेरित किया है। यह चिंता हर बोडो दिल, हर बोडो माता पिता को जागृत करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयाँ, त्याग, संघर्ष और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया ताकि हम वह विरासत प्राप्त कर सकें जिसे हम गर्व से अपना कहते हैं, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और पहचान। उन्होंने इन्हें अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए सुरक्षित रखा। क्या हम इस पवित्र विरासत को आगे देंगे या यह हमारे हाथों में ही गायब हो जाएगी? आइए खुद को धोखा न दें। कोई समुदाय इसलिए नहीं गायब होता कि दूसरे इसे नष्ट कर दें। एक समुदाय तब गायब होता है जब वह खुद को भूल जाता है। एक भाषा तब नहीं मरती जब लोग इसे सुनना बंद कर दें, बल्कि तब मरती है जब माँ ने इसे अपने बच्चों से बोलना बंद कर दें। एक संस्कृति तब नहीं मिटती जब बाहरी लोग इसके खिलाफ हों, बल्कि तब मिटती है जब इसमें जन्मे लोग इसे महत्व देना बंद कर दें। और इसलिए प्यारे बोडो माता पिता, बोडो लोगों का अस्तित्व संसद में, संगठनों में या स्कूलों में नहीं शुरू होता। यह हमारे घरों में शुरू होता है और हर घर के दिल में एक माँ खड़ी होती है। इस सच्चाई को कभी न भूलें। एक समुदाय तब जीवित रहता है जब उसकी बेटियां उसके विरासत को गर्व के साथ अपनाती हैं और उसे प्यार से आगे बढ़ाती हैं। हमारी बेटियां केवल बच्चे नहीं हैं जो एक दिन अपने माता पिता के घर छोड़ देंगी। वे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की माताएं हैं। उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों की भाषा हमारे पोते पोती तक पहुंच सकती है। उनके माध्यम से विसागो के गीत गाए जाते रह सकते हैं। उनके माध्यम से बोडो लोगों की ज्ञान, रीति रिवाज और मूल्य जीवित रह सकते हैं। इसलिए प्यारे माता पिता, अपनी बेटियों को केवल दुनिया में सफल बनने के लिए मत पालिए। उन्हें बोडो राष्ट्र की गर्वित बेटियां बनने के लिए पालिए। उन्हें सिखाइए कि बोडो बोलना पिछड़ापन नहीं है, बल्कि गर्व है। उन्हें सिखाइए कि विसागो मनाना कोई पुरानी रीत नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों के साथ जीवित संबंध है।
उन्हें सिखाएं कि आधुनिकता और पहचान विरोधी नहीं है। कोई अंग्रेजी बोल सकता है और फिर भी बोडो बोल सकता है। कोई दुनिया की यात्रा कर सकता है और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है। कोई प्रगति को अपनाते हुए अपनी विरासत को त्यागे बिना आगे बढ़ सकता है। अभिभावक के रूप में हम सभी अपने बच्चों को शिक्षित, सफल और खुश देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे जीवन में बुद्धिमानी से फैसले लें, जिसमें जीवन साथी का चयन भी शामिल है। आखिरकार शादी एक बेहद व्यक्तिगत निर्णय है, जो प्रेम, अनुकूलता और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। लेकिन जबकि हम अपने बच्चों की अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, हमें खुद से यह भी पूछना चाहिए, क्या व्यक्तिगत चयन और समुदाय की जिम्मेदारी साथ चल सकते हैं? उत्तर हाँ है, लेकिन केवल तब जब हम यह जानते हों कि क्या दांव पर है। शादी दो व्यक्तियों को जोड़ती है, लेकिन यह परिवारों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को भी जोड़ती है। जब कोई समुदाय बड़ा और प्रभावशाली होता है, उसकी पहचान अक्सर स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। लेकिन छोटे समुदायों जैसे बोडो के लिए पहचान केवल तभी जीवित रहती है जब हर पीढ़ी, चाहे उनकी पसंद जो भी हो, क्या अगली पीढ़ी अभी भी बोडो बोलेगी? क्या वे ब्विसागु जानेंगे? क्या वे डोखना और अरोनाई का महत्व जानेंगे? क्या वे अपने पूर्वजों के गीत, कहानियां और संघर्ष जानेंगे? अगर हमारे बेटे और बेटियां समुदाय के भीतर साथी चुनते हैं, तो उन्हें यह गर्व और स्नेह से करना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। अगर वे समुदाय के बाहर साथी चुनते हैं, तो उन्हें यह समझकर करना चाहिए कि पहचान अपने आप विरासत में नहीं मिलती, इसे सचेत रूप से पोषित करना पड़ता है। आइए हम अपने बच्चों को सिखाएं कि प्यार और पहचान आमने सामने नहीं होते। माता पिता एक और सच्चाई है जिसका हमें बुद्धि और ईमानदारी के साथ सामना करना होगा। हमारी बेटियां और बेटे बदलती दुनिया में जिएंगे। वे विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ पढ़ेंगे, उनके साथ काम करेंगे और कभी-कभी जीवन साथी चुनते समय समुदाय के बाहर की ओर देखेंगे। ऐसे चुनाव व्यक्ति के लिए हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जीवन चाहे जिस रास्ते पर ले जाए, हम अपनी जिम्मेदारी कभी न भूलें। आइए हम अपने बच्चों को इस तरह से पालें। आइए हम अपनी बेटियों को सिखाएं कि मातृत्व केवल बच्चों को जन्म देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देने के बारे में भी है जो अपनी जड़ों को जानती हो। आइए हम अपने बेटों को सिखाएं कि पहचान की रक्षा केवल महिलाओं का बोझ नहीं है, बल्कि यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से निभाई जाने वाली एक पवित्र जिम्मेदारी है। माता पिता, याद रखें, अगर हमारे बच्चे अब बोडो भाषा नहीं बोलते, तो कोई कानून बोडो भाषा को बचा नहीं सकता। अगर हमारे पोते पोती अब नहीं जानते कि वे कौन हैं, तो कोई संगठन खोई हुई चीज को वापस नहीं ला सकता। अगर हमारे घर हमारी अपनी संस्कृति के लिए पराये बन जाते हैं, तो कोई आंदोलन हमारी पहचान की रक्षा नहीं कर सकता। बोडो लोगों का भविष्य बड़े बैठकों में तय नहीं होगा। यह उन लोरियों में तय होगा जो माताएं गाती हैं। यह उस भाषा में तय होगा जो डिनर टेबल पर बोली जाती है। यह उन कहानियों में तय होगा जो दादा दादी अपने पोते पोती को सुनाते हैं। यह उन मूल्यों में तय होगा जो माता पिता अपने बच्चों के दिलों में बोते हैं। इसलिए पिता और माँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, घर पर बोडो बोलें। अपने बच्चों को उनके लोगों का इतिहास सिखाइए। खुशी के साथ ब्विसागु मनाइए। अपने बच्चों को उनके पूर्वजों के गीत, कहानियां और बलिदान जानने दीजिए। उन्हें दुनिया भर में उड़ने के लिए पंख दीजिए, लेकिन कभी भी उन्हें उस घोंसले को भूलने न दीजिए जहां से वे आए हैं, क्योंकि बिना जड़ों के पेड़ लंबे समय तक नहीं टिक सकता और बिना स्मृति वाले लोग जीवित नहीं रह सकते। आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखें और कहें,
हमारे माता पिता ने हमें